देवों की भूमि प्रयागराज, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जीवन और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और यहीं से उसका मार्ग प्रशस्त होता है। कहावत है, संगम का हर दृश्य विहंगम। और इस वक्त तो यहाँ पर महाकुंभ लगा हुआ है और महाकुंभ के अलग अलग दृश्य हम दिखा रहे हैं। आप तक बहुत सारे साधु हैं, महात्मा हैं जो दूर दूर से आए हैं और उन्हीं से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बॉम्बे से आए हुए हैं। बॉम्बे से? बॉम्बे कांदीवली पिपलेश्वर महादेव हमारे गुरु जी का स्थान है। हम पंचदशम जूना अखाड़ा 13 मड़ी मिर्जापुर पवार महेंद्र सिंह मुन्नागिरी नागा बाबा के नाम से जाने जाते हैं और तपसी महाराज के नाम से उनको जानते हैं। ये हमारी 12 साल की तपस्या भभूत की होती है और हम मान चाहे तो आगे भी तपस्या करते रहते हैं, है ना। यानी कि 12 साल से आपने शरीर पर भभूत लपेटा हुआ है? हाँ, भभूत लपेटे रहते हैं। हाँ, ये सर पे आपने इतनी रुद्राक्ष की मालाएं लपटी हुई हैं, इसका भी कुछ मान्यता है या फिर आप कुछ रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं? ये जैसे ये हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर, ये हमारे गुरु का मुकुट है। ये हमारे गुरु जी इसको पहन के भजन किया करते थे कई कई घंटे। और वो गुरु जी जब देव हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, तो उससे पहले उन्होंने हमको अर्पित कर दिया था। अब उस मुकुट को हम धारण करते हैं और हम इसको पहन के भजन करते हैं। आप मतलब इसी को पहन के भजन करते हैं, इसी को पहनकर साधना करते हैं? साधना करते हैं जी। ये आप रिद्धि सिद्धि का यही आपका तरीका है? हाँ, हम लोग बस रिद्धि सिद्धि तरीका ये तो नहीं है। रिद्धि सिद्धि तरीका तो जैसे हम कुंभ में आए हुए हैं, हाँ। ये भी मेन होता है। ये मेन ऐसे होता है कि हम लोग भजन करते इधर उधर जंगल में रहते हैं, सेवा भगत आते हैं जो हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी सेवा करते हैं। कोई 10 रुपया, कोई 10,000, कोई 10 लाख हम लोग इकट्ठा करके ला के वहाँ दान धर्म में लुटा देते हैं, है ना। जिससे हमारे धर्म का प्रचार होता है। हमारे धर्म के लोगों को, सनातन धर्म को ये विश्वास होता है कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे तपस्वी महात्मा पड़े हुए हैं जो राख लपेट के आते हैं और माया लुटाते हैं। यानी कि अच्छा, फ़ोन वोन तो आपके पास होता नहीं है, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं, फ़ोन तो करना पड़ता है कि आजकल ऐसा संपर्क बन गया है, बिना फ़ोन के कोई काम आगे होता नहीं। यानी कि आप फ़ोन के माध्यम से कुंभ का आपको पता चलता है और तभी आप कुंभ में आते हैं? हाँ, फ़ोन के माध्यम से ही पता चलता है। उससे हमारे अखाड़े से जो हमारे पास निमंत्रण पहुँच जाता है। यानी कि कुंभ में आपको आना है? हाँ, और हमको पता भी रहता है। ये पता कैसे रहता है कि कुंभ लगने वाला है यहाँ पर? साल हमारा काम है, हर कुंभ हम करते हैं। हमारा कुंभ में सरकार संस्कार होता है, हम कुंभ में साधु बनते हैं। सारी क्रियाएं, सारे नियम बताए जाते हैं हमको। इस बार तो 144 सालों के बाद ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बना है, इसका क्या महत्व है? अब ये तो महाकुंभ से इसको कहा गया है और ये महाकुंभ भी महाकुंभ है ये, है ना। इसलिए 33 करोड़ देवता तो आते ही आते हैं, लेकिन देश विदेश से भी जो देवी देवता और इंसान है वो सब आएंगे, इसको भव्य बनाएंगे। यानी कि भव्य कुंभ है ये भव्य कुंभ देख करके हमारे सनातन के, हिंदुस्तान के लोगों की आंखों को पर्दा हटेगा कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है जो पूरे भारत में मजबूत है और हम जब चाहे हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। अच्छा, देश दुनिया से हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं इस वक्त। क्या कहना चाहेंगे कि कुंभ में क्यों आए वो? क्या वजह है कि कुंभ में उनको बुलाएंगे आप? कुंभ में हम लोग आते हैं, कुंभ का पर्व होता है जो अमृत की बूंदें गिरती है ना, वहाँ हम लोगों का स्नान होता है और वहाँ का जो संकट कष्ट रहता है लोगों का गंगा के अंदर, वो हम लोग अपनी जटाओं में स्नान करके ले जाते हैं, गंगा को स्वच्छ करते हैं। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि कुंभ लगता है जहाँ अमृत बूंदें होती है, वहाँ हम लोग नागा स्वरूप पहले स्नान करते हैं, अमावस के दिन जो भी पर्व पड़ते हैं। आपने जटाएं इतनी बड़ा रखी है, सालों से ये ऐसी ही जटाएं हैं? हाँ, ये हमारा संस्कार होता है तो उसके बाद हम लोग जटा नहीं गिराते। यानी कि आप कभी बाल नहीं कटवाते? कभी नहीं कटवाते। और जब कटवाना पड़ता है, कभी किसी कारण से किसी शरीर असमर्थ हो जाए, अस्वस्थ हो जाए, तो उस समय गिरवाना पड़ता है, तो इसका भंडारा करना पड़ता है, इसका सारा मंत्र का उच्चारण होता है, उसके बाद ये गिराना पड़ता है। फिर 5 केस गिराने पड़ते हैं। अच्छा। हाँ, एक बार कैंची लगती है तो फिर सारे केस में कैंची लगती है। कितने साल हो गए इसको, जटाओं को आपको रखते हुए? जब से हमारा संस्कार हुआ, जब से हम साधु बने, तब से हमारा जटा चल रहा है। यानी कि 12-15 साल और उससे पहले से? हाँ, बहुत समय हो गया आपको। यानी कुंभ के अद्भुत दृश्य हम आप तक दिखा रहे हैं। फिलहाल हमने बातचीत की, आगे भी चलते हैं और भी लोगों से बातचीत होगी। धन्यवाद।